आबू का मूर्खता का त्याग। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति नशे में झूमते हुए जा रहा था। वह व्यक्ति उन्हें देखकर गालियां देने लगा और नकारात्मक बातें करने लगा। लोग यह सब देखकर हैरान हो गए, लेकिन बुद्ध शांतिपूर्वक बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? सभी ने उत्तर दिया, उसके पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कराए और कहा, यही बात तुम्हारे साथ भी है। अगर तुम मेरी गालियां नहीं लेते हो, तो वे गालियां उस व्यक्ति के पास ही रहेंगी, न कि तुम्हारे पास। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी की नफरत या गालियों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। हम अपने विचारों और भावनाओं के स्वामी होते हैं। राजा बिंबिसार और गौतम बुद्ध। राजा बिंबिसार, जो एक शक्तिशाली राजा थे, एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने आए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, आपके धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और ज्ञान के द्वारा दुखों का नाश करना और जीवन को शांति से जीना। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम इसे अपने राज्य में लागू कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में प्रेम और करुणा है, तो तुम न केवल अपने राज्य, बल्कि संपूर्ण संसार में शांति और सद्भाव ला सकते हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति और सद्भाव लाने का मार्ग हमारी आंतरिक भावना और समझ पर निर्भर करता है। अशोक सम्राट का धर्म की ओर प्रवृत्त होना। सम्राट अशोक एक समय अपने राज्य में बहुत क्रूर थे। उन्होंने युद्धों में लाखों लोगों को मार डाला था। लेकिन एक युद्ध में लाखों की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद उन्होंने अपने राज्य में शांति, करुणा और प्रेम का प्रसार किया। यह कहानी यह बताती है कि हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव संभव है, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों न हो। गौतम बुद्ध का दर्शन हर किसी के दिल को बदल सकता है। दीवार के पीछे शांति की तलाश। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने आया और पूछा, आपकी शिक्षा में शांति की कुंजी क्या है? बुद्ध ने उसे एक दीवार की ओर इशारा किया और कहा, यदि तुम इस दीवार के पीछे छिपे हुए हो, तो तुम्हें बाहर का दृश्य नहीं दिखेगा। तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हारे अंदर ही है। तुम जब तक अपनी मानसिकता को शांत नहीं करोगे, तब तक तुम सच्ची शांति नहीं पा सकोगे। यह कहानी बताती है कि हमें बाहरी दुनिया में शांति की खोज करने के बजाय अपनी आंतरिक स्थिति को शांत और संतुलित करने की आवश्यकता है। बुद्ध का एक उपदेश, जो बीत गया वह बीत गया। एक बार बुद्ध एक यात्रा पर जा रहे थे, तभी एक महिला उनसे मिली। महिला ने दुखी होकर कहा, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे जीवन में केवल दुख ही आए हैं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, जो कुछ भी हुआ वह अतीत है, वह अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान पर निर्भर करता है, न कि अतीत पर। अब जो तुम कर सकते हो वह है अपने वर्तमान को बदलना। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि हमें अतीत के दुखों को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है। गौतम बुद्ध की ये कथाएं केवल हमें जीवन जीने की दिशा दिखाती है, बल्कि वे हमारे मानसिक और आत्मिक विकास में भी मददगार है।